इंडिया पर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी से इस वक्त दुखद खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोहराम मच गया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए, कहां पर यह हादसा हुआ है, कैसे यह हादसा हुआ है और इसमें किनकी मौत होने की सूचना मिल रही है? देखिए प्रियांशु जी, बहुत बड़ा ये हादसा है और ये आज शाम को हुआ है हादसा, लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच। बड़ी बात इसमें यह है कि ऋषिकेश डिपो की ये बस थी, जो बताया जा रहा है जांच का बिंदु है कि बहुत अच्छी इसकी फिटनेस नहीं थी, अनियंत्रित बस लग रही थी और 2 बाइक पर एक ही परिवार के लोग थे जो एक अंतिम संस्कार से वापस अपने गांव भीरा सायपुर जहां के रहने वाले थे वहां पे जा रहे थे और इसी बीच में ये अनियंत्रित बस ने पीछे से टक्कर मारी, जिसपे सवार एक ही परिवार के 4 लोग, पिता, पति, पत्नी और उनकी एक बेटा, उसकी मौके पे ही मौत हो गई। इसका पूरा अगर हम डिटेल बताएं तो कहीं ना कहीं आप ये जानिए प्रियांशु जी कि जो वार्ता चल रही लखीमपुर खीरी के अंदर, आज यहाँ पर 8 वर्ष जो उत्तर प्रदेश सरकार के हुए थे, इसमें सेवा, सुरक्षा और सुशासन की बात की जा रही थी। सुरक्षा को लेकर पंपलेट बंट रहे हैं, सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस घटना ने इन दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब डिटेल की अगर हम बात करें तो आपको हम बता दें यहाँ पर कि जो ये हादसा हुआ है इसमें एक ही परिवार जो भीरा लखीमपुर पलिया के पास है, भीरा वहां के रहने वाले सायपुर गांव के सभी लोग हैं। इनमें अगर मृत्यु की बात की जाए कि इस हादसे में किन किन की मृत्यु हुई है तो शिव कुमार थे 35 वर्ष के, शिव कुमार की पत्नी राधा थी 30 वर्षीय, शिव कुमार के पिता थे 55 वर्षीय राम अवतार और शिव कुमार का 8 वर्षीय पुत्र शिवांश था। अभी एक बेटी भी गाड़ी पे थी, छोटा बच्चा था जो रोता बिलखता देखा, उसका नाम का पता नहीं लग पाया, लेकिन वो भी इसी परिवार का बताया जा रहा है। और इतना बड़ा हादसा है कि पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। और बात अगर की जाए तो जो गाड़ियां पुलिस ने कब्जे में ली है, ड्राइवर अभी फरार है। मैलानी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, गोला से इसी लोगों को ले जाया गया था, डॉक्टरों ने देखते ही वहां पे मृत घोषित कर दिया इन लोगों को। और साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें ड्राइवर फरार नजर आ रहा है और ऋषिकेश डिपो की ये बस आई थी जिसका नंबर UK 079 A3088 है, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही जो गाड़ियां हैं जिसपे ये लोग सवार थे उसको भी पुलिस ने कब्जे में लिया हुआ है। 2 गाड़ियां थी UP 31BU 88813 और दूसरी गाड़ी थी शाहजहांपुर की UP 27B के 8819। इन सब चीजों को लेकर पुलिस काफी संजीदा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रशासन है, जो परिवहन विभाग है, इस पे उंगलियां उठती नजर आ रही हैं कि इतने लोग ऐसे गाड़ियों पे बैठ जाते हैं, बच्चे, और नियंत्रित गाड़ियां चलती हैं। अभी जो संख्या है पुलिस जांच कर रही है, नहीं बता पा रही है। कहीं ना कहीं बड़े हादसे इन सब चीजों का जो दावा करते हैं सुरक्षा का, अभी तक लखीमपुर में ये दावे खोखले ही नजर आ रहे हैं प्रियांशु जी। जी सर, एक अहम जानकारी ये चाहेंगे, ये जो परिवार के लोग थे, आप बता रहे थे कि 2 बाइकों पे ये लोग सवार थे, ये जो बस चालक ने इन्हें टक्कर मारी, क्या कुछ सामने आ रहा है कि बस चालक को नींद आ गई थी या नशे की हालत में था? क्या कुछ वजह सामने आ रही है? जो टक्कर मारी है ये सामने से मारी है सर कि पीछे से मारी है? बिल्कुल सही प्रियांशु जी आप पूछ रहे हैं इस चीज के बारे में। इंडिया ने, जो हमारे वहां रिपोर्टर है PL राठौर, ये मौके पे वहां पहुंचे हैं। जो PL राठौर वहां पे इंडिया के रिपोर्टर हैं मैलानी क्षेत्र में, उनका कहना है कि ये जो लोगों ने बताया उनको कि जो गाड़ी थी ये नियंत्रित थी। कहीं ना कहीं जांच का पूरा बिंदु है। फिटनेस गाड़ी की अभी पुलिस बात कर रही है, देखनी पड़ेगी। उत्तराखंड गाड़ी है। साथ ही जो अभी ड्राइवर कब्जे में आया नहीं इनके है, उसको जब कब्जे में पुलिस लेगी तो उससे पूछताछ होगी। लेकिन लोगों का जो देखना था, चश्मदीदों का, उनका यही कहना है कि गाड़ी अनियंत्रित थी और जो टक्कर की आप बात करिए, दोनों गाड़ियां जा रही थी गोला की तरफ, कुठार जो हाईवे है वहां पर, उस पे जा रही थी और निश्चित तौर पर इस बस तेजी थी, इसको क्रॉस करने के चक्कर में दोनों गाड़ियों को पीछे से टक्कर मार दी और छिटक के लोग आगे सीधे गिर गए हैं। वो चीजें पुलिस ने भी बताई, चश्मदीदों ने भी इन चीजों का जिक्र किया है कि जो गाड़ी थी ये बहुत तेज स्पीड में थी और अनियंत्रित होकर इस गाड़ी ने इस पे टक्कर मारी है। और ये जो पूरा हादसा हुआ है ये गोला कुठार नेशनल हाईवे पे हुआ है।
निश्चित तौर पर प्रियांशु इस हाईवे पे बहुत तेज स्पीड में अपने मानक के अनुसार जो चलनी चाहिए उस स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड चल रही थी गाड़ी की। और इसी के लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, जो सवारियां बैठी हैं उनसे पूछताछ करने का बात कर रही है और कई बिंदुओं पे जांच भी कर रही है कि क्या जो ड्राइवर है वो सही है या ऐसा तो नहीं वो ड्राइवर क्लीनर चला रहा गाड़ी, ऐसा अक्सर हो जाता है। तो कई बिंदुओं पर भी जांच प्रियांशु जी हो रही है। फिलहाल ये पूरा हादसा कहीं ना कहीं परिवहन विभाग, प्रशासन इन सब पर उंगलियां उठाता भी नजर आ रहा है और प्रश्न लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनमें बहुत बड़ी लापरवाही, चाहे भूसी की बड़ी ट्रक हो, गन्ने के ट्रैक्टर ट्राली दो देखे जा सकते हैं बिल्कुल सामने। ये सब इतने हादसे हैं जो इंडिया लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहा है, प्रशासन को भी सचेत कर रहा है कि इन चीजों पे अंकुश लगना बहुत ही आवश्यक है और ये हादसे कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही दिखाते नजर आते हैं। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो काल बनकर आई उत्तराखंड डिपो की बस एक परिवार के लिए, और जैसा कि जानकारी मिल रही है ये जो हादसा हुआ है मैलानी थाना क्षेत्र का जो गोला कुटार नेशनल हाईवे है वहां पर संसारपुर एक गांव है, वहां अंतिम संस्कार से में शामिल होकर वापस आ रहा था एक परिवार कि अचानक से एक बस आई और 2 बाइकों पर ये परिवार के सदस्य सवार थे, 5 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 3 लोग और एक बाइक पर 2 लोग सवार थे और ये जो बस है उसने ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित हुई और इसने दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें जो जानकारी मिली है शिव कुमार की पत्नी राधा, शिव कुमार के पिता रामोतार, वहीं शिव कुमार का जो बेटा है शिवांश और इसके साथ ही एक बच्ची भी थी, उसका नाम नहीं पता चल पाया। इन सभी को गोला सीएससी में पहुंचाया गया जहां 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। शिव कुमार, उनकी पत्नी राधा, शिव कुमार के पिता रामोतार और शिव कुमार का बेटा शिवांश को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्ची का जो है इलाज चल रहा है गंभीर हाल में और ये सभी जो रहने वाले हैं ये बीरा थाना इलाके के सायपुर गांव के रहने वाले हैं। तो काल बनकर आई बस और एक परिवार के 4 लोगों की जिंदगियां निगल ली और पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं गांव में शोक की लहर है।